कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की आत्मा के दर्शन, खुद के दर्शन, प्रभु के दर्शन करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत सारी कथाओं और उनके प्रसंगों के माध्यम से जो हमें बहुत सारी पुस्तकों और ग्रंथों में सुनने को मिलती हैं, भगवान के विषय में, प्रभु के विषय में, श्री हरि के विषय में। और श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आजकल हम बात कर रहे हैं भागवत पत्रिका की, जिसमें गुरुदेव हरि कथा का वर्णन चल रहा है। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागलेखा दासी जी, हम गुरुदेव हरि कथा के 10वें भाग की ओर आज बढ़ रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। तो आज के इस प्रोग्राम में आप उनकी बाल लीलाओं के विषय में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात गोकुल में सभी ब्रजवासी नंद भवन में एकत्रित होने लगे। अनेक गोपियां भी वहां उपस्थित थी। कृष्ण और यशोदा के बीच लगी नाल को एक गाय ने काटा, इसलिए ब्रज में इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, क्योंकि इस नाड़ी छेदन संस्कार को गोकुल वासियों ने अपनी आंखों से देखा था। जी। मथुरा में इस प्रकार के कृष्ण जन्म का दर्शन किसी ने भी नहीं किया था। साथ ही ये भी जानना आवश्यक है कि श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, कृष्ण वसुदेव महाराज के पुत्र हैं और मथुरा में आविर्भूत हुए थे। ये वक्तव्य मिथ्या नहीं है, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित महाराज मथुरेश कृष्ण से संबंधित हैं, इसलिए परीक्षित महाराज को प्रसन्न करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा कहा। परीक्षित महाराज का कृष्ण से संबंध किस प्रकार का है? परीक्षित महाराज अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र हैं। सुभद्रा कृष्ण की बहन है और वसुदेव देवकी की पुत्री है। इस प्रकार वे कृष्ण के वंशज हैं। यद्यपि श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण का मथुरा में जन्म बता रहे हैं, किंतु निम्न श्लोकों से उनकी वास्तविकता को प्रकाशित किया गया है। नंदस्तव आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद बाबा अपने आत्मज पुत्र के जन्म का समाचार सुन के अत्यंत हर्षित हो उठे और ब्रह्मा जी भी स्तुति में कह रहे हैं, नौमिद्यते अभ्र वपुषे तदित अम्बर आय गुंजावतंस परिपेच्छल समुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिय मधुपते पशुपांग जाया। ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं, मिथ्या नहीं बोल सकते। वे कह रहे हैं पशुपांग जाया, कृष्ण आप पशुपालन करने वाले नंद बाबा की पत्नी गोपी यशोदा के घर से उत्पन्न हुए हैं। जयति जन्म निवासो जेविकी जन्म बाधो, ये श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष है। इस श्लोक में कहा गया है देवकी जन्म बाधो। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, परंतु ये केवल वाद है, सच्चाई नहीं है, झूठा है। कृष्ण यशोदा देवी के पुत्र हैं, ये सत्य है। केवल वे अज्ञानी व्यक्ति जो तत्व से अनभिज्ञ हैं अन्यथा कहते हैं। श्रीमद् भागवत में परोक्ष रूप में इस तत्व को कई स्थानों पे कहा गया है। कभी कभी गोपियां मानवती होती हैं तो व्यंगोक्ति करती हैं, तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम तो देवकी और वसुदेव के पुत्र हो। कभी जब कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते वे अधीर हो जाती हैं, तब कृष्ण के देर से आने पर वे क्रोध में झड़कती वे ऐसे व्यंग वचन कहती हैं, कृष्ण अब 2-3 दिन के हो गए थे, अपूर्व सुंदर हैं, बहुत आकर्षक हैं, उनका रुदन भी बड़ा आकर्षक है, नग्न अवस्था में बहुत सुंदर लगते हैं, उनका रोना, चिल्लाना, हंसना, मुस्कुराना सभी आकर्षक है। सभी ब्रजवासी मोहित हो गए हैं। इधर मथुरा में कंस उस आकाशवाणी को याद कर रहा है कि तुम्हारे शत्रु ने अन्य स्थान पर जन्म ले लिया है। वे अत्यंत क्रोधित था। उसने देवकी और वसुदेव को पुनः कारागार में बंद कर दिया। उसने सोचा इन्होंने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है, किसी प्रकार इस बालक को कहीं अन्यत्र भेज किया है। उसने अपने सभी सहयोगियों अगासुर, बकासुर, पूतना, चारों, मस्तिष्क सभी को बुलवाया और कहा तुम लोग इस बालक को खोजने का प्रयत्न करो और किसी प्रकार उसका वध कर दो। इस सभा में भीषण स्वभाव वाली बाल घातिनी पूतना नाम की राक्षसी थी। एक समय कंस अपने दिग्विजय यात्रा पर निकला। उसने अनेक पराक्रमी राक्षसों को परास्त कर अपने मित्र बना लिया। इसमें से बकासुर नाम का महाबली के साथ भी कंस का भीषण युद्ध हुआ था। युद्ध में अपने भाई की सहायता करने के लिए बकासुर की बहन पूतना भी युद्ध के लिए उद्यत हुई थी।
कंस ने हंसते हुए कहा, पूतने तुम एक स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। कंस ने एक संधि का प्रस्ताव रखा कि अब से बकासुर मेरा भाई और तुम मेरी बहन होकर रहो। पूतना ने प्रण किया, ये वह लड़का इस संसार में कहीं भी हो, मैं उसका वध करूंगी। मुझे बहुत से दाव पेच आते हैं और मैं जादू भी जानती हूँ, इसलिए मैं उसे खोजने में मुझे परेशानी नहीं होगी और छल पूर्वक किसी प्रकार से मैं उसे मार डालूंगी। पूतना का अर्थ है पूत प्लस ना, अर्थात पुत्र रहित, अर्थात जो पवित्र ना हो, अपवित्र। वह देखने में अत्यंत कुरूप और भयंकर थी। वे आकाश मार्ग से नगर, ग्राम, गोष्ठ आदि में भ्रमण करती हुई 10 दिनों के से छोटे शिशुओं को हत्या कर उसका मांस खाने और रक्तपान करने लगी। इस प्रकार आकाश में विचरण करते हुए वे नंद गोकुल में पहुंची। देवकी के 8वें पुत्र के लिए उसने अपनी कुरूप आकृति को बदलकर अपने आसुरी माया से एक अति मनोहर नव युवती का रूप धारण कर लिया। उसने अपने स्तनों में अत्यंत तीक्ष्ण कालकूट विष का लेपन किया और गोकुल में प्रवेश किया। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि अनेकानेक सिद्ध पुरुष जन्मांतर तक कठोर साधना करने पर भी ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाते। ब्रज में प्रवेश केवल ब्रजवासियों के अनुगत्य में भजन करने से प्राप्त होता है। फिर पूतना जैसी राक्षसी ब्रज में किस प्रकार पहुँच गई? वास्तव में ये कार्य योग माया के द्वारा हुआ। एक शिशु के जन्म लेने पर सब अत्यंत उत्साहित हो जाते हैं और उत्सव मनाते हैं। फिर वह उत्साह को छीन पड़ जाता है। नवकुमार शिशु पर कोई विपत्ति आने पर सभी ब्रजवासियों का प्रेम अत्यंत प्रबल हो उठेगा। इसी प्रेम की प्रगाढ़ता को लाने के लिए योग माया ने पूतना का ब्रज में प्रवेश कराया। पूतना एक बड़ी सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। बड़े सुंदर लंबे केश हैं, वेणी बनाई हुई है, उसमें पुष्प लगाए हुए हैं और वो हाथ में कमल का फूल लेकर और वो नंद महल में पहुंची। सबने सोचा है कोई लक्ष्मी देवी अपने पति को ढूंढते ढूंढते आ गई है। तो रोहिणी जी और यशोदा मैया तो उसको देखती रह गई। तो उसने जाके पलना में कृष्ण को उठाया और बोला, अरे इतना सुंदर बालक को पलना में रखते हैं, इसको तो गोदी में लेकर रखते हैं। तो गोदी में लेकर अपना स्तनपान कराने लगी। स्तनपान जैसे कराया उसने तो स्तन में कालकूट विष लगा कर आई थी। तो कृष्ण ने उसका स्तनपान करके उसके प्राणों को ही हरण कर लिया। तो वो चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे। कृष्ण उनका स्तन नहीं छोड़े और वो उसने विकराल रूप धारण कर लिया और वो जाकर बड़े उड़ उड़ कर वो जाकर कंस के जो बाग था उसमें जाकर गिरी और बहुत सा पेड़ों को तहस नहस कर दिया। तो अभी पूतना एकदम जाकर वहीं पे मर गई और कृष्ण उसका स्तन पर वहां पर वक्षस्थल पर बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। तो सारे ब्रजवासी तो डर गए कि लाला को तो ये राक्षसी पकड़ के ले गई। तो उन्होंने नसैनी लगाई, सीढ़ी लगाई और पूतना के वक्षस्थल तक पहुंचे, क्योंकि वो इतनी लंबी चौड़ी ऊंची थी और कन्हैया को लेकर आए। तो अब सब सोच रहे हैं तो राक्षसी की असुरी की छाया पड़ गई अब तो कन्हैया को, तो सभी कन्हैया का क्या होगा, अहित होगा। तो सब बड़ी बूढ़ी गोपियां कहने लगी कि देखो अगर ये मैया का स्तनपान करने लगे तो मतलब ये ठीक है। तो उसको स्तनपान कराया और फिर सबने, मैया ने क्या किया, एक काली गाय का पूंछ से काली गाय का गोबर और मूत्र लेके मिला के उसके अंदर लपेट के पूंछ में और लाला को झाड़ा लगाया कि इसको तो नजर लग गई है और असुरी छाया पड़ गई है। और उसके टिप्पे लगाए सारे जगह में, ओम केशवाय नमः माथे पे कि ये केशव इसके माथे की रक्षा करे, ओम नारायणाय नमः इसकी नाभि की रक्षा करे, वक्षस्थल की रक्षा करें, कंठ की रक्षा करें। ऐसे करके वो उन्हीं के नामों से उनकी रक्षा करती जा रही और उनको करके और फिर गोबर और गोमूत्र से उनको स्नान कराया मल के। और फिर उसके बाद क्योंकि असुरी लेके चली गई कन्हैया को, तो उसको स्नान कराने के बाद स्तनपान कराया और उसके बाद कन्हैया सो गए। तब जाके सब ब्रजवासियों को वो आया, चैन आया कि कन्हैया सकुशल है। तो जो पूतना थी उसके ब्रजवासियों ने एक एक अंग को काट के ना उसकी अलग अलग चिता जलाई। जैसे हाथ की तो हाथ रस हो गया, नाक की नासिका तो नासिक बन गया। तो ऐसे अलग अलग अंगों की चिताएं बना के जलाई और उसमें से इतना अगरू की सुगंध निकली कि सारा वातावरण सुगंधित हो गया। तो नंद बाबा और जब गोप लोग वो लोग तो मथुरा गए हुए थे कंस को कर देने के लिए। जब वो लौट रहे थे तो वहाँ पे जब वो वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने कहा कि आप लोग शीघ्र ही ब्रज को लौट जाइए, पता नहीं क्या विपत्ति आ जाए।
तो नंद बाबा सोचने लगे कि कैसे वसुदेव जी को पता था कि ब्रज में विपत्ति आएगी। तो वो तुरंत फिर वहां पर आए और देखा, उनको दूर से सुगंध आने लगी, बहुत सी चिताएं जल रही थी। तो सब ब्रजवासी ने उनको हाल सुनाया और फिर कन्हैया को उन्होंने देखा वो सकुशल है और बड़े प्रसन्न हो गए। जी, बहुत ही सुंदर। और श्री कृष्ण की बाल लीलाएं तो इतनी सुंदर लगती हैं सुनने में कि हमारा ऐसे लगते हैं कि उसी युग में हम लोग हैं। और ये जो पूतना का वध है, ये कथा हमने अभी जानी इसके अंतर्गत, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के अंतर्गत, कि किस तरह से उन्होंने पूतना का उद्धार किया, उनके हाथों से उनके प्राण गए तो उसका जो है उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो आगे और भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे इस एपिसोड में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। सखी रे मोहे वृंदावन भायो हो, सखी रे मोहे वृंदावन भायो, सखी रे मोहे वृंदावन भायो, सखी रे मोहे वृंदावन भायो, सखी रे मोहे वृंदावन भायो। वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी संग लाडली प्यारी, स्वर्ग से आनंद आयो, सखी रे मोहे वृंदावन भायो, सखी रे मोहे वृंदावन भायो, सखी रे मोहे वृंदावन भायो। राधे 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 राधे। सावली सूरत बड़ी मन भावन, धन्य हुई मैं तो करके दर्शन। एक हाथ में मुरली सजी थी, दूसरी तरफ राधा रानी खड़ी थी, देख के मन हर्षायो, सखी रे मोहे वृंदावन भायो, सखी रे मोहे वृंदावन भायो, सखी रे मोहे वृंदावन भायो। वृंदावन की कुंज गलिन
राधे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन के अंतर्गत भागवत पत्रिका का जिक्र चल रहा है और गुरुदेव हरि कथा के 10वें भाग में आज हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में। पूतना के वध का अभी हमने वर्णन सुना रागलिका दासी जी से, अब आगे और उनकी बाल लीलाएं जानते हैं। जी रागलिका दासी जी। तो कंस ने अब जो बकासुर था, जो पूतना का भाई था, अगासुर और बकासुर, उसको भेजा उनको मारने के लिए। तो बकासुर एक बगुले का रूप धारण करके आ गया। तो उसकी बड़ी लंबी सी चोंच थी, तो वो चोंच खोल के बैठ गया कि सारे ग्वाल बालों ने सोचा कि भैया ये क्या आ गया, एक अजीब सा जंतु आ गया। तो सब उसकी चोंच में उसके घुसने लगे। तो कन्हैया उनको रोकना चाहते हैं, किंतु वो लोग सब अंदर चले गए। तो फिर कन्हैया भी अंदर चले गए और अंदर जाके उन्होंने एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया और फिर उसकी चोंच को लेकर और दोनों चोंच को चीर के फाड़ डाला। तो बकासुर का वध हो गया। और फिर अगासुर एक अजगर के रूप में आकर बैठ गया और अपना मुख खोल के, तो सब कहने लगे ये कोई, ऐसा लगता है अजगर का मुख है, तो जैसे कोई अप्पू घर वगैरह में कोई डिज्नीलैंड में वो होता है, वो उन्होंने सोचा कि ये कोई खेल का कुछ है। तो वो लोग सब खेल में अंदर चले गए। तो कन्हैया भी अंदर गए, फिर उन्होंने उसको मार डाला। और सारे, फिर जब वो मर गया तो सारे गोप और सारे बालक अंदर से निकलकर, कन्हैया भी उनके साथ बाहर निकल कर आए। तो अगासुर भी मारा गया। अब कंस बहुत विचलित था कि इतने बड़े बड़े शक्तिशाली जो असुर थे वो ही मारे जा रहे हैं, तो ये कैसा है ये बालक, और इसकी कितनी शक्ति है कि ये सारे उसको मारता जा रहा है। तो फिर एक बार मैया कन्हैया को स्तनपान करा रही थी, तो अचानक कन्हैया बहुत भारी हो गए। तो मैया उनको उठा नहीं पाई और उनको नीचे रख के वो रसोई में कुछ देखने चली गई। तो इतनी देर में बहुत जोर से आंधी तूफान बवंडर चला और बवंडर में कन्हैया गायब हो गए। तो मैया जब लौट के आई, देखा कन्हैया नहीं है वहाँ पर, तो मैया तो रोने लगी कि कन्हैया कहाँ हो, ढूंढ रही है। तो इतने में एक असुर था तृणावत, तो वो बवंडर के रूप में आया और कन्हैया उसके गले से लटक गए। और सारे ब्रज को देख रहे हैं कि कहाँ पे माखन चोरी करना है, कौन सी गली है, कौन सा रास्ता है। और फिर उसके बाद बस वो गले से लटके उसके असुर के प्राण ले लिए। और फिर वो जोर से जाके धम से एक पत्थर पे गिरा और कन्हैया वहाँ पे सकुशल बैठे रहे। जब बवंडर खत्म हुआ तो सबने देखा कि कन्हैया कहाँ है, कन्हैया को ढूंढा तो देखा वो एक वहीं पे बैठे खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर बहुत विपत्ति आती है कन्हैया पे। तो मैया ने फिर उनको झाड़ा लगाया और फिर से प्रार्थना करी, हे नारायण, मेरा इतने बड़े उम्र में तो एक लाला हुआ है और वो भी, उसके पीछे सब असुर लगे रहते हैं, तो किसी तरह से इसकी रक्षा हो जाए, ये पल जाए, बड़ा हो जाए और ये सकुशल रहे, इसकी आयु लंबी हो। तो इस तरह से प्रार्थना करती है नारायण से। तो एक फल बेचने वाली थी, तो वो प्रतिदिन, उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं कन्हैया के दर्शन करूं। तो वो अपनी टोकरी में, मथुरा से आती टोकरी में केले, अमरूद, आम और सेब और संतरे ऐसे लेके फल आती थी और फल ले लो पर बोलती थी गोविंद दे लो, गोपाल ले लो, इतना आविष्ट थी। तो कन्हैया के गोकुल के नंद महल के आगे आके कहने लगी फल ले लो। कन्हैया अंदर से आए और बोले कि फल वाली, तुम हमको फल दोगी?
तो बोले हाँ तुम मुझे क्या दोगे मूल्य? तो बोले हमारे पास तो मूल्य नहीं है, हमसे तो कोई मूल्य नहीं मांगता है। तो अंदर गए और गेहूं कुछ ले आए। मैया गेहूं बीन रही थी और लाते लाते सिर्फ 2-3 दाने बचे थे। तो फल वाली बोली कि तुम मेरी गोदी में बैठो और मुझे माँ कह दो। तो झट से गोदी में बैठे, देखा इधर उधर कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि वो नीच जाती है। मैया बोलेगी तुम क्यों बैठा कन्हैया? तो फिर उसमें बैठ के माँ कह के और उसने सारे फल दे दिए उन्हें, और उसने जो 2-3 दाने गेहूं के थे उसकी टोकरी में डाल दिया। अब अंदर फल लेके चले गए, अपने कुर्ते के उसमें झोली बना के ले गए। तो मैया ने सारी जितनी भी और महिलाएं थी और जो उनकी जेठानी दरानियां थी वो सबको वो फल बांट दिया, और वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। फिर फल वाली ने अपना ढका अपनी टोकरी को और वो चल दी। थोड़ी दूर पे जाने के बाद जो जमुना जी पार करनी थी, तो देखा उसके फल की टोकरी बहुत भारी हो गई है। तो नीचे रखा तो देखा उसमें हीरे मोती जवाहरात पन्ने बड़े बहुमूल्य थे। तो अब तो वो एकदम उनका रूप देख के बावरी हो गई थी। तो वो उसको गोपाल गोविंद करती रही। तो उसने देखा अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसने सब जमुना जी में डाल दिए और उसके बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं दी। तो कृष्ण के प्रेम में विवल हो गए थे। इसलिए कृष्ण की मनोहारी बाल लीलाएं हैं। एक बार कन्हैया कहीं जा रहे थे तो एक बछड़े की, मैया ने कहा बछड़े को पकड़ के लेकर आ। तो बच्चे को ला रहे थे तो बछड़ा आना नहीं चाहता था। तो बछड़ा जब आ रहा था, उसको लेकर आ रहे थे, तो ऊपर से छीके पे माखन लटक रहा था। तो उन्होंने बछड़े पे चढ़कर और माखन को देने लगे। तो माखन को पकड़कर, छीके को पकड़कर लटक गए, बछड़ा चला गया। तो जोर से चिल्लाने लगे मैया मैया रक्षा करो। तो मैया आए, बोले अरे 1 मिनट मुझे काम नहीं करने देते हैं, सब समय उधम मचाते रहते हैं। तो कृष्ण बलराम सब समय घुटने घुटने चले तो वो जो ब्रजरज थी उसके कीचड़ में एकदम लटपट हो जाते थे। मैया बड़ा सुंदर नहला धुला के श्रृंगार करती, आंखों में काजल लगाती, फेंटे में बंसी खोज देती थी और बड़े अच्छे अलंकार पहना के श्रृंगार करती थी। और वो जाकर एकदम ब्रजरज में जाकर लोटपोट करते थे। मैया कहती थी लाला तू पिछले जन्म में सुअर था क्या? तो कन्हैया सोचते थे हाँ मैं तो वरा था, मैया को कैसे पता चला? कहते थे हाँ मैं सुअर था। तो इसमें मनोहारी लीलाएं हैं। तो एक बार कृष्ण कन्हैया और बलराम जी अपने घुटने घुटने चल रहे थे, तो उन्होंने घर के बाहर देखा एक झाड़ी थी, उसके उधर में बहुत सुंदर एक लाल रंग का फूल खिला हुआ था और बेर लगे हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने झाड़ी को हटाया किसी तरीके से और अंदर चले गए, फूल और बेर ले लिए, लेकिन अब बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि झाड़ी वापस गिर गई। दूर से पुकारे मैया 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 रक्षा करो। तो मैया आती है। तो एक बार मैया, फिर कन्हैया दूध नहीं पीते थे, खेलने चले जाते थे। तो मैया कहती थी लाला दूध पी ले नहीं तो हाउ बिलाऊ आ जाएंगे। भैया हाउ बिलाऊ कौन होते हैं? हाउ बिलाऊ जंगल में रहते हैं, वो जो दूध नहीं पीता उसको ले जाते हैं। तो अभी भी हाउ बिलाऊ एक पत्थर के वहाँ पे मूर्तियां हैं जिसको मैया दिखाती थी। वो तो मैया दिखा कहाँ है? तो मैया दिखाती थी और वो डराती थी उन्हें कि तुम जल्दी से दूध पी लो। बोलते थे लाला तेरी तो शिखा इतनी छोटी होती जा रही है। तो बोले माखन में से तू कुछ नहीं खाता है, तो इतना दुबला पतला हो गया। कभी कभी वो लोग इतना खेल खेलते थे कि मैया उन्हें बुलाने के लिए आते हैं कि कन्हैया दाओ बलराम आओ, चलो बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाबा ने स्नान कर लिया है, वो तुम लोग की भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम लोग चलो, इतना खेल मत खेलो। वो लोग सुनते नहीं थे। तो फिर मैया उनको जबरदस्ती पकड़ के लाती है, स्नान कराती है और बाबा की एक गोदी में कन्हैया बैठते, एक पे बलराम बैठते। तो बाबा एक ग्रास एक बालक को देते, एक ग्रास एक बालक और एक स्वयं खाते। ऐसे करके अभी भी नंद बैठक पे उनका यही चित्रपट है। जी बहुत सुंदर। एक बार सुबह सुबह मैया माखन बना रही थी, दही रड़प रही थी, तो कन्हैया सो रहे थे। तो मैया गोविंद दामोदर माधवेती गा रही थी और उनकी लीलाओं का वर्णन कर रही थी और बड़ी तन्मय होके कर रही थी। तो कन्हैया रोने लगे उठकर। तो मैया ने सुना नहीं, तो वो बड़े रड़कते रड़कते पलंग से नीचे उतरे और आके मैया का मथानी पकड़ लिया। और मैया ने उनको सोचा कि मेरा लाला कितना चतुर है, तो उनको वो स्तनपान कराने लगी।
अचानक मैया को याद आया कि चूल्हा में तो ना दूध उफन रहा है, तो कन्हैया को वहीं नीचे रख के दूध की रक्षा करने जाती है। तो कन्हैया को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे तो अभी तो मेरा भूख भी नहीं मिटी थी और मैया ने मुझे छोड़ दिया। तो अब वो दूसरे कमरे में जाते हैं, देखे बहुत बड़ा एक दही का वो रखा हुआ था मटकी। तो उसको एक सिल लोड़ा होता है, उस सिलोड़े से ले जाके उसके तल्ले में जाके मारते हैं, वो सारा गिर जाता है दही और उस पे से चलकर कन्हैया दूसरे कमरे में आते हैं, देखे छीके पे ना माखन लटक रहा था। तो ओखल लेके उस पे चढ़कर और माखन को निकालते हैं, सब बंदरों को खिलाते हैं। तो उधर कबूतर वगैरह सब आ जाते हैं। इधर मैया ने देखा मेरा सारा मेहनत बेकार कर दी, मेरा माट तोड़ दिया और ये जरूर इस बंदर बंधु की ये करतूत है। तो मैया दबे पांव उधर जाती है, तो कन्हैया उन्हें देखते ही ओखल पे से कूद जाते हैं और भागते हैं। मैया छड़ी लेके उनके पीछे भागती है। तो मैया पीछे पीछे जा रही है, आगे आगे कन्हैया जा रही है। फिर मैया उन्हें पकड़कर एक उखल से बांध देती है और फिर बोलती है कि अब तू यहीं पे खड़ा रहे, आज से बाद में अपने काम के लिए जा रही हूँ और तू यहीं खड़ा रहे। तो कन्हैया जब और सब सखा आते हैं तो वो कहते हैं हम तेरा बंधन खोल दें, लेकिन मैया का बंधन है, कोई नहीं खोल सकता। अब कन्हैया उस ओखल को नीचे गिरा लेते हैं, रिड़कते रिड़कते वहाँ पे दो यमल अर्जुन मतलब जुड़वा अर्जुन के पेड़ थे, उसको जाते हैं और ओखल उनसे स्पर्श करता है, दोनों धड़ाम से पेड़ गिर जाते हैं और बड़े जोर का शब्द होता है। तो बाबा आते हैं, नंद बाबा बोलते हैं ये किसने किया? सारे बच्चे तुतला तुतला के कहते हैं कन्हैया ने किया। तो वहाँ से उसके अंदर से दो देवता निकलते हैं और वो कन्हैया की सब स्तुति करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और अपने धाम को चले जाते हैं। तो ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव होते हैं, जो कुबेर के दो पुत्र थे, जिनको जो एक बार स्नान कर रहे थे, नारद जी उधर से गुजरते हैं। तो ये लोग कुछ उनको प्रणाम नहीं करते। तो नारद जी कहते हैं चाहो तुम वृक्ष योनि को प्राप्त करो। तो वो लोग वृक्ष बन जाते हैं। लेकिन द्वापर में जब कृष्ण तुम्हें स्पर्श करेंगे तब तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगे। फिर वो पुनः कुबेर के पुत्र बन के अपने लोक को चले जाते हैं। तो अब जब ये सारे सखा, जब धड़ाम से शब्द होता है ना, बाबा आते हैं, बाबा उनके वो बंधन खोलते हैं, गोदी में लेते हैं, बोलते हैं, सारे सखा वृतांत बताते हैं कि ऐसे ऐसे देवता लोग आए थे। तो अब कन्हैया तो जोर जोर से रोने लगे। बाबा उनको उनका मुख से जाके स्नान कराते ब्रह्मांड घाट पे और उनको पॉकेट से निकाल के देते हैं गुड़धानी का लड्डू और धारोष्णा धार, जो भैया की धार होती है, उसको फिर स्तन से दूध पिलाते हैं। तो फिर अभी रोहिणी मैया आई, बोलती है कि कन्हैया मैया के पास जाएगा? उसे नहीं। बोले फिर सोएगा किसके पास? बोले बाबा के पास। खेलेगा किसके साथ? दाऊ के साथ। तो बोले तेरी मैया की हरी बोल हो गई। तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगते हैं, मैया के पास जाते हैं, फिर बाबा रोने लगते, सारा ब्रज ही रोने लगता है। जी, बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण की बाल लीलाएं रही और इनका वर्णन हम रागलेखा दासी जी से जान रहे थे। अभी इसके अंतर्गत गुरुदेव हरि कथा के 10वें भाग में इनकी इन लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे गुरुदेव हरि कथा से, लेकिन आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्णा। तो श्रोताओं, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।